हमारा सबसे प्रिय भोजन है नर का मांस। नर मांस? हाँ, नर मांस ही वही हमारा आहार है। अब अति शीघ्र उसकी व्यवस्था करो। क्या हुआ? एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? क्यों? तुम लोग नर का मांस नहीं बना सकते हो? नहीं बना सकते तो बता दो, मैं अपने मार्ग चला जाऊंगा। परंतु यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा नरक में जाना तय है। हाँ। बात बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूंगा। सच कह रहे हो? हाँ स्वामी, अपने शरीर को काटकर मैं निसंकोच आपको भोजन में परोस दूंगा। अब बस भी करो तुम। कहता है अपना शरीर काटूंगा। तुम शरीर काटोगे तो मर जाओगे और तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी। और मैं विधवा के हाथ से खाना खाऊंगा क्या? तो फिर मैं अपना शरीर आपको अर्पित कर दूंगी स्वामी। सुनो, ये हमारे नियम के विरुद्ध है। स्त्री जो होती है, स्त्री तो माँ के समान होती है। जो माँ का मांस खाएगा वो तो अमानुष होगा। इसलिए तुम्हारा मांस हमें निषेध है। तो आप ही मार्ग दिखाएं स्वामी। अब ये सोचने का काम तुम्हारा है। अतिथि बनाकर लाए थे ना, तुम तो मुझे मेरी इच्छा अनुसार खिलाने वाले थे। अब जब बात निभाने की आई तो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा बताओ, इतने विशाल भवन में क्या तुम दोनों ही रहते हो? और कोई नहीं रहता? मेरा इकलौता पुत्र भी है स्वामी जी। कहाँ है वो? और कितने साल का है वो? बच्चा है स्वामी, केवल 8 साल का है। हाँ, अच्छा है। एकदम नरम मांस है। ये क्या कह रहे हैं? बहुत रुचि से खाता हूँ। उसे ही पकाकर मुझे दो। पेट भर जाने के बाद मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब तुम दोनों ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? पुत्र प्रेम बीच में आ रहा है क्या? नहीं हो सकता है तो बता दो, मैं अपने मार्ग निकल जाता हूँ। स्वामी जी, अतिथि की तृप्ति ही हमारा परम कर्तव्य है। तो फिर तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? स्वामी जी, वो मेरा पुत्र अवश्य है, परंतु 9 माह तक अपने गर्भ में रखकर उसे पालकर जन्म दिया है उसकी माँ ने। मुझे उसके आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं क्या कहूँ स्वामी, बड़ी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमारी गोद में शंकर को डाला। उसके साथ खुशी के 4 पल बिताए नहीं थे, ईश्वर उसे हमसे छीन रहा है। पार्वती। हाँ स्वामी, माँ बेटे के रिश्ते से बढ़कर इंसान का रिश्ता ईश्वर के साथ होता है स्वामी। और मेरे बेटे पर मुझसे भी ज्यादा उस ईश्वर का अधिकार है, और उस ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी बलि देने के लिए मैं तैयार हूँ स्वामी। तुम सहधर्मचारिणी कहलाओगी पार्वती। मुझे संदेह था कि तुम इसके लिए मेरा विरोध करोगी, लेकिन अपनी कोख से पैदा किए हुए पुत्र को अतिथि का मान रखने के लिए वध तक करने के लिए तैयार हो। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। स्वामी जी, हमारा पुत्र गुरुकुल गया हुआ है। उसके आते ही आपके लिए भोजन तैयार करवा दूंगा। हाँ, ऐसा करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। परंतु जो कुछ भी हो, सूर्यास्त होने से पहले हमारी भूख मिटा दो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर 1 सप्ताह तक मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। बेटा शंकर। हाँ? क्या हुआ दादी? अभी तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं है बेटा। परंतु ऐसा क्यों? तुम्हें पता है, घर गए तो तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरी मृत्यु होगी? हाँ बेटा, तुम्हारे घर में अतिथि बनकर कपाली आया है बेटा। उस भक्षी को नर का मांस पसंद है, इसलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें मारकर उसे खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सच है दादी? हाँ बेटा, उस परमेश्वर की कसम, मैं सच कह रही हूँ। आहा,
क्या भाग्य है मेरा। कितने भी जन्म ले लूं, ऐसा भाग्य नहीं मिल सकता। वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें डर नहीं लग रहा बेटा? डर क्यों दादी? मेरे इस शरीर को ऐसा भाग्य मिला है तो आनंद होना चाहिए ना। ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ दादी, कभी ना कभी तो इस शरीर का अंत होना ही है ना। ऐसे में इससे किसी की भूख मिट जाए तो खुशी की बात है ना। ऐसे क्या देख रही हो दादी, समझी नहीं क्या? मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ। हम रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक हमारी चप्पल टूट जाती है, पास में हमें एक घर दिख जाता है, उन्हें हम विनती करते हैं कि हमारी चप्पल रख दीजिए, तो वो रखेंगे कि नहीं? हाँ क्यों नहीं बेटा, वो लोग जरूर रखेंगे। वैसे ही हमारे साथ चलने वाले की अचानक मृत्यु हो जाए और उसके शरीर को हम बगल के घर में रखें, तो क्या उसी तरह वो लोग हमें रखने देंगे? नहीं नहीं, शव को कोई भी अपने घर में नहीं रखता। पैर की चप्पल को इतना आदर है किंतु इस शरीर को नहीं, तो फिर उसके बारे में क्या सोचना दादी। बिना काम आने वाला ये शरीर यदि किसी की भूख मिटा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। शंकर, शंकर, मेरे बच्चे। अब तुम लोग क्या केवल रोते ही रहोगे? नहीं हो सकता तो कह दो, मैं अपने मार्ग चला जाऊंगा। क्षमा कीजिए स्वामी, ये मेरे लिए रो रही है, किंतु इनके कितने भी आंसू क्यों न गिरे, इन्होंने आपको मना नहीं किया है। क्यों रो रही हो माँ? ये तो आनंद का विषय है ना। बेटा शंकर, तुम्हारी अनुमति के बिना हमने ये निर्णय लिया है, हो सके तो हमें क्षमा कर देना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं पिताजी। मुझे ये जन्म आपने ही दिया है, इस जन्म पे आपका ही अधिकार है। मैं धन्य हुआ पुत्र, हमें तुम्हारी बलि चढ़ानी होगी, इस पाप के लिए हमें क्षमा कर देना। कभी ना कभी तो इस शरीर को मिट्टी में मिलना ही है, कीड़े मकोड़ों का आहार बनना ही है पिताजी। इससे अच्छा तो इस भूखे अतिथि की भूख मिटाना गौरव का काम है ना पिताजी। शंकर, आप लोगों ने जो दिया है उस भाग्य को मैं अपने जन्मों जन्मों तक कभी भुला नहीं पाऊंगा माँ। केवल बातें कर करके पूरा जीवन बिताओगे? देखो सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त।